और मैं बीइंग ए प्रोफेशन माउंटेनियर और एक अल्ट्रा रनर हूँ। अभी मैं माउंट डेनाली क्लाइम करने जा रहा हूँ, जो कि अलास्का के अंदर है, जिसका हाइट 6190 मीटर है। इससे पहले मैंने 5 महाद्वीप पूरे किए हैं, जिनमें एवरेस्ट को 2 बार, किलिमंजारो को 3 बार, एल्ब्रूस को 2 बार, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 2 बार और साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट अकंकागुआ उसको 1 बार। डेनाली में रिकॉर्ड है 31 साल कुछ महीने का, जिसको मैं 29 साल 6 महीने और 12 दिन में ब्रेक कर रहा हूँ। और इस अभियान को IPL बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन के सहयोग से आज मेरे सपनों को ये उड़ान मिली है, पंख लगे हैं और आशा करता हूँ कि ये अभियान सक्सेसफुली पूरा होगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा इसको एक सक्सेस रूप देने के लिए। बाकी डेनाली के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड की सेकंड डेंजरस माउंटेन है एवरेस्ट के बाद में। क्या लग रहा है आपको, हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जैसे आपने बताया, वीडियो दिखाया है, छोटे से परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और इतनी ऊंचाई तक आपने हासिल करी है, क्या लग रहा है आज मुख्यमंत्री ने आपको आशीर्वाद दिया है? छोटे से हमने देखा कभी भी जो भी संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं ज़मीन से उठा हुआ होगा, और जो नीचे से आते हैं ज़मीन से उनको कभी भी डर नहीं लगता कि गिरेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे। उनको पता है कि ज़मीन की गहराई कितनी है, ज़मीन पे गिरते हैं तो चोट कितनी लगती है, ज़मीन में हम जो मिट्टी खाएंगे उसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि बचपन में खूब नीचे पले बड़े हैं, खेतों में रहे हैं परिवार के साथ में। लेकिन बस प्राउड इतना फील होता है कि आप सब लोगों के सहयोग से आज गाँव से उठकर और बड़ी बड़ी चोटियाँ फतेह करने का मौका मिल रहा है। और ये तभी संभव हो पाया है, माननीय महेश जी, हर्ष जी, ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो प्रतिभाओं की प्रतिभा को समझकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अभियानों को सक्सेस का एक रूप देते हैं। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी PR के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन मेरे को पहला ऐसा व्यक्ति मिला है, मेरे लिए सब नहीं है, महेश जी और हर्ष जी के लिए, जो अपने स्वार्थ से बढ़ के मेरी कामयाबी के और मेरे हौसलों को पंख लगाने में लगे हुए हैं। और CM साहब आए, उनके लिए तो धन्यवाद है ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जिन लोगों का सोर्स लगा है उसमें IPL जो बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन के पूरे स्टाफ ने बहुत दिल से मेहनत की है। मैं कंटिन्यू यहाँ 1-1.25 महीने से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे एक परिवार की तरह एकजुट होकर लगे हुए हैं मेरे लिए। बड़ा अच्छा लगा और जल्दी ही 7वां कॉन्टिनेंट भी पूरा होगा। और ये जब भी मैं इस कंपनी में आता हूँ मुझे परिवार जैसा लगता है, और एक्चुअल में परिवार ही है, जिसमें एक फ़ील आती है कि परिवार है, सब लेडीज़ जेंट्स सब बड़े सब एक साथ लगता है, कोई पता नहीं कोई बॉस है या नहीं है, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। अब महेश जी का जिक्र कर रहे थे कि बहुत अच्छा परिवार मिल गया है, तो आगे क्या लग रहा, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे IPL का? IPL का ब्रांड एम्बेसडर की बात ऐसी है, IPL का ब्रांड एम्बेसडर, अशोक सिंघल फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर, वो महेश जी को ऐसा लगेगा कि आई एम एलिजिबल फॉर दैट, तो बनाएंगे भी, और यदि नहीं भी बनाएंगे तो उनके दिल के एम्बेसडर हम बन चुके हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए। पापा और मम्मी के लिए क्या संदेश है, कैसे आपने सीखा था ऊपर चढ़ना है और क्या संकल्प लेके करा था आपने? मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरे गुरु भी हैं। उनके जब उन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया तो तनख्वाह 200 कुछ रुपए हुआ करती थी। अभी इतने पैसे में हम 2 भाई थे, मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं, उनकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में आप 200 रुपये में अपने परिवार को चलाना, इन सब चीज़ों को करना, तो मेरी मम्मी ने सिलाई करके 2-2 रुपये दुनिया के सूट सिले हैं 15-15, 20-20 रुपये में, और कहीं ना कहीं मेरे फादर की सैलरी को बचा के इन्वेस्ट किया है मेरे ऊपर। और यदि मेरे फादर हेड है तो मेरी मम्मी टेल है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और बोलते हैं बस, मैं इतना ही बोल पाऊँगा। पढ़ाई कहाँ तक और किस जगह से करी है? मैंने मास्टर्स की है योगा से, जो आज मेरे गुरुजी यहाँ पे आए हुए थे, स्टारेक्स यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की है, और PhD अभी मैं योगा का प्लान कर रहा हूँ संस्कृति संस्थान उत्तराखंड से। तो कितना टफ रहता है ट्रैकिंग करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? मैम, जो माउंटेनियरिंग है वो और स्पोर्ट्स से हटके है। आप लोगों ने देखा होगा बाकी सब इंडोर होते हैं, आउटडोर स्टेडियम्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। मैं हर स्पोर्ट्स की उतनी इज्जत करता हूँ जितने अपने प्रोफेशन की करता हूँ, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स के अंदर बैक टू पवेलियन नहीं है। इन केस आप कुछ नहीं कर पा रहे तो यू आर गोइंग टू डेड। हाई एल्टीट्यूड के अंदर यदि आप कुछ कर नहीं पा रहे और आपको यदि ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो आप सीधी मौत की तरफ हैं, आप वापस घर आने का कोई चांस नहीं है। तो प्रिपरेशन और ख़तरों से इन सब चीज़ों को समझ के माउंटेनियरिंग में जाना मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि जितना आज तक मैंने सीखा वो यही है कि स्टेमिना स्ट्रेंथ के साथ आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यदि आपके अंदर सारी काबिलियत है तो आपके साथ में सहयोग के लिए लोग भी जुड़ जाते हैं, भगवान आपके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत के पीछे बहुत सी चीज़ें जो एकदम से आपसे इंटरप्ट डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। दूध दही घी लस्सी खाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और कठिन रास्तों पर उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपये का प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए
उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं का रिजल्ट आने वाला है, किस तरह के रुझान मिल रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी हैं उसमें किस तरह से करेगा हरियाणा का क्या विषय? देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी और जो डबल इंजन सरकार में काम किया, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान हम टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, जब कल रिजल्ट आएगा उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के लोगों के मन के अंदर कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम इस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेज़ी से बदला है और बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। सर, राहुल गांधी से कल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295। तो देखिए, राहुल जी बचपन की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें संसिद्धि नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं ये भी उनकी बचपन की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे बोलते ना सिक्के में हेड और टेल होता है, तो मेरे फादर हेड है तो मेरे माँ टेल है, जिन्होंने अपने जीवन में फादर की कम तनख्वाह होने के बाद में जब 2 भाई थे तो आर्मी का बंदा इतना ही कर सकता है जब अपने बच्चों को खाना पीना खिला दे और अच्छी एजुकेशन दे दे। तो मेरी मम्मी ने बोलते हैं ना साइड बाई साइड लोगों की सूट सिले 15-15, 20-20 रुपए में, लोगों के कपड़े सिले।